साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग है जिसका नाम है राष्ट्र और इसकी समस्याएं, इसके तहत अब हम 12वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। इस 12वें अध्याय के साथियों 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्रादेशिक राष्ट्रवाद और इसके नीचे लिखा हुआ है इसके मूल। दूसरा हिस्सा है प्रादेशिक राष्ट्रवाद के फल, नीचे लिखा हुआ है इसके फल। इसका जो पहला भाग है उस पर साथियों चर्चा शुरू करते हैं। इसकी पहली हेडिंग है कि राष्ट्रीय क्यों। गोलवलकर यहां से अपनी चर्चा शुरू करते हैं और इसके अंतर्गत तो कहते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का जो नाम है उसके आगे राष्ट्रीय क्यों लगाया, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों का सुझाव यह था कि इसके सामने हिंदू होना चाहिए, जिस पर काफी चर्चा हुआ और चर्चा के बाद इस राष्ट्रीय को फाइनल किया गया। इसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि जो राष्ट्रीय शब्द है इसके अंदर स्वाभाविक रूप से हिंदू ही उसका अर्थ है, यानी राष्ट्रीय का मतलब हिंदू ही है। यदि हम राष्ट्रीय के स्थान पर अगर हिंदू शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारी चीजों में से एक हिस्से को मानेंगे, और जब राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें आएंगी। इसलिए राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। इसमें वो कहते हैं कि मुंबई में एक कॉलोनी थी जिसका नाम था हिंदू कॉलोनी। इस पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू कॉलोनी ठीक नहीं है, हिंदू ठीक नहीं है, इस हिंदू के नाम को बदला जाना चाहिए। जिन्होंने कहा कि बदला जाना चाहिए, उनसे पूछा गया कि आप इसको बदलने का क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, एग्जाम्पल से समझाया कि हमारा जो भारत देश है वो हिंदुओं का देश है, वो हमारे देश के अंदर एक हिंदू कॉलोनी का क्या मतलब है। यदि हम इंग्लैंड में हैं और इंग्लैंड के अंदर कोई हिंदू कॉलोनी बनाए तो वो बात सही है, वो समझ में आएगा। किसी दूसरे देश के अंदर हिंदू कॉलोनी बनाएंगे तो वो ठीक है, क्योंकि वो दूसरा देश है, उसके अंदर हिंदू कॉलोनी बना रहे। मगर हमारा जो देश है, हिंदुओं का जो देश है, उसके अंदर फिर हिंदू कॉलोनी बनाना ये ठीक नहीं है। और वो कहते हैं यदि आप हिंदू कॉलोनी नाम रखते हो तो इसका अर्थ है कि आप इस अपनी मातृभूमि है उसको हिंदुओं का स्थान नहीं मानते हो। दूसरी हेडिंग आती अंग्रेज की चाल। इसमें कहते हैं कई हजार साल से हमारे देश के ऊपर कई आक्रमण हुए। हमारे देश के अंदर यूनानी, हूण, शक जैसे बहुत सारे आक्रांता आए, कुछ को इनको परास्त कर दिया गया और जो बचे उन्होंने हमारी हिंदू धर्म संस्कृति को स्वीकार कर लिया। मगर पिछले 1000 साल से जो हमारे देश में आए, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। इस्लाम जो आया था उसके बाद से ईसाई आए, तो जो पिछले 1000 सालों से हमारे देश में आए वो जो है हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को आत्मसात नहीं कर सके और उन्होंने हमारे देश में रहते हुए अपना अलग से एक संस्कृति और धर्म को संचालित कर रहे हैं। और इसमें कहते हैं कि अंतिम शासक जो अंग्रेज थे वो कई हजार मील दूर से बैठ करके हमारे ऊपर वो शासन करते रहे, और अंग्रेजों को ये पता था कि यहाँ का जो समान मनुष्य है वो मातृभूमि पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखता है, और उनको ये पता था कि यहाँ का जो समाज है वो पूर्ण संगठित रूप में था, मगर कुछ समय से उनकी एकता जो है वो कमजोर हो गई है। आगे कहते हैं इनके अंदर आत्मसम्मान, स्वतंत्र प्रेम और अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भक्ति उनके रक्त में दृढ़ निविष्ट थी। उनको लगा कि ये जो भावना है इससे उनको जो साम्राज्यवादी जो उनका राज्य था उसको बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने तय किया मातृभूमि और धर्म तथा परंपरागत स्वतत्व के प्रति समाज की आस्था की जड़ें खोदने की उन्होंने योजना बनाई। इसके अंदर एक कहानी सुनाते हैं जिसमें मोतीलाल नेहरू होते हैं, और मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं कि हम अपने राष्ट्र को बना रहे हैं, और वो जो पुरानी जो परंपरा है उससे वो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। इस तरीके से उस कथा के अंदर समझाया जाता है। और आगे कहते हैं इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने शिक्षा देना शुरू किया, और उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने ये समझाई कि भारत एक देश नहीं है, ये एक तरीके का महाद्वीप है। हम एक समाज या राष्ट्र नहीं हैं। यहाँ पर कुछ आदिवासी थे जो बहुत पहले से यहाँ बसे हुए थे,
जिन्हें वनों और पहाड़ों की तरफ खदेड़ दिया गया। एक दूसरे आदिवासी थे जो द्रविड़ कहे जाते थे और उत्तर दिशा की तरफ से आर्य आए और धीरे धीरे करके उन्होंने इस देश को जीता। अर्थात हमारे पास मातृभूमि नहीं थी और हम में से अधिकतर कहीं बाहर से आए हैं और इस देश के लिए हम बाहर से आए हुए विदेशी हैं और यहाँ से हम परिचित नहीं, अपरिचित हैं इस देश से। और हमारा कोई धर्म नहीं है, ना कोई दर्शन है, ना कोई नैतिक आधार है। हमारा संपूर्ण अतीत अंधकारमय था और यहाँ पर अंग्रेज जो आए, ये देवी व्यवस्था है, देवी व्यवस्था का आगमन है, जिनके चरणों में बैठकर हम सभ्यता, धर्म एवं व्यवस्थित समाज तथा राजनीतिक जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के पीछे जिसका दिमाग था वो था मैकाले, और उस समय मैकाले ने कहा था कि हमको इस तरीके का जो वर्ग पैदा करना है उसको पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, जो हमारे और इन शासितों के बीच जिन पर हमको शासन करना है दुभाषीय का काम करे। वह वर्ग ऐसे व्यक्तियों का हो जो रक्त तथा रंग से तो भारतीय हों किंतु रुचि, विचार, आचार और बुद्धि से अंग्रेज हों। आगे लिखते हैं कि 1826 में मैकाले ने अपने पिता को पत्र लिखा था जिसमें उसने कहा था कि जिसको हम अंग्रेजी पढ़ा देते हैं फिर वो अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से संबद्ध नहीं रहता, और यदि मेरी शिक्षा संबंधी योजनाओं का अमल हुआ तो बंगाल के अंदर एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। यहाँ ये कहते हैं आगे, जो ईसाई के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें आज भी धूर्ततापूर्वक शिक्षा दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ईसा के अतिरिक्त और दूसरा कोई सच्चा उद्धारक नहीं है, ईसा ही सच्चा उद्धारक है। और हिंदू धर्म जो है मूल विश्वासों का गट्ठर मात्र है और हिंदू को ईसाई बने बिना अनंत नरक यातना का भागी बनना पड़ेगा, आदि आदि। इस तरीके से साथियों ये शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। हमको इस बात का ध्यान रखना है साथियों, जो आर्य और अनार्य वाली थ्योरी है, आर्य और द्रविड़ वाली थ्योरी है, इसको ये स्वीकार नहीं करते। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, बड़ी संख्या में ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने आर्य और द्रविड़ की जो थ्योरी है उसको यथार्थ माना, और यदि हम विकास इतिहास के विकास क्रम को पढ़ते हैं तो भी हम ये समझते हैं कि जो आर्य द्रविड़ की जो थ्योरी है, आर्य और अनार्य की थ्योरी है, वो थ्योरी सच है। और ये भी बात कई तरीके से तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित है कि आर्य हमारे देश में बाहर से आए थे। हमारे देश के अंदर बाहर से आने का एक ही रास्ता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिंधु नदी वाला है। जितने भी विदेशी हमारे देश में आए इसी रास्ते से आए, और हमारे देश में विदेशियों को आने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ऊपर हिमालय है, नीचे पूरा समुद्र है, इसलिए सारे लोग इसी रास्ते से आए और आर्य भी इसी रास्ते से आए। इसलिए सबसे पहले वो सिंधु नदी पर आए। सिंधु नदी से उन्होंने अपना धीरे धीरे करके विस्तार बढ़ाया। जो आर्यवर्त करके जो आरएसएस के लोग ही समझाते हैं कि हमारा आर्यवर्त था, जो आर्यवर्त जो बना था वो इसी हिस्से में था, दिल्ली के आजू बाजू से लेकर के, उसमें पूरा भारत का हिस्सा नहीं था। धीरे धीरे करके आर्यों ने अपने पूरे भारत पर जो है कब्जा किया। तो ये ऐतिहासिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से ये प्रमाणित इतिहास है जिसको आरएसएस शुरू से झुठला रहा है। अंग्रेजी का फायदा समझ लीजिए व्यापार के रूप में था, क्योंकि अंग्रेजों का उस समय दुनिया में बहुत सारे देशों में उनका उपनिवेशक था। तो सारे देशों में जो अंग्रेजी सीख लेता था, उनके जितने भी उपनिवेशक देश हैं उसमें भी जाके अपना व्यापार कर सकता था, बातचीत कर सकता था। वो एक ऐसा समय था कि अंग्रेजों के साथ जुड़ने के लिए, व्यापार के साथ जुड़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी थी। और जब मैकाले ने अंग्रेजी का सिस्टम लेके आए तो पुरानी जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी उसको नष्ट किया। ये हमको ध्यान रखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, युग बदला था। यहाँ राजाशाही व्यवस्था खत्म होने के बाद संविधान का राज जैसे चालू हुआ, अंग्रेजों ने उसकी शुरुआत की थी। वो अंग्रेजों ने मनुस्मृति का जो शिक्षा का जो सिस्टम था उसको तोड़ा, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया और दलितों को भी पढ़ने का अधिकार दिया, जिसका बड़ा तगड़ा
विरोध ब्राह्मणों ने किया था, ये सारे इतिहास के अंदर है। इसलिए हमको ये बात समझना है कि इस समय मनुस्मृति की व्यवस्था को अंग्रेजों ने तोड़ा था और यहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने का कोशिश किया था, जिसमें शिक्षा भी थी, सभी तरीके की व्यवस्था, सामाजिक विकास क्रम था वो। इसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आप ये भी ध्यान रखना है कि आरएसएस के लोगों ने भी अंग्रेजी पढ़ी। सावरकर तो लंदन गए थे, बड़ी संख्या में लंदन गए पढ़ने के लिए। जो आरएसएस के लोग बाद में आरएसएस के प्रमुख साथी बने, आरएसएस के लोगों ने बहुत सारे देशों को घूमा, वो सब अंग्रेजी जानते थे। तो ये हमको समझना है कि अंग्रेजी का ये जो विस्तार है, मैकाले की शिक्षा का जो इन्होंने अलग तरीके से चित्रण किया, ये चित्रण जो किया, ये चित्रण खाली धर्म को हटाने के लिए नहीं था, ये इनने अपने तरीके से उसका चित्रण कर दिया। शिक्षा व्यवस्था का मुख्य जो उद्देश्य था व्यापार, यहाँ की राज व्यवस्था के अंदर भारतीयों को शामिल करना, ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसको हमको साथ में ध्यान रखने की जरूरत है। इसके आगे हेडिंग आती है कि इतिहास विकृत किया गया। इसमें फिर वही कहते हैं कि अंग्रेजों ने पढ़ाया कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे, आर्य यहाँ के हिस्से नहीं है। और आगे उन्होंने पढ़ाया कि इस तरीके से कोई राष्ट्रीय जीवन नहीं था। ये कहते हैं कि इतिहास के अंदर जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें थीं, उनके अंदर इतिहास को 3 हिस्सों में पढ़ाया गया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। इस तरीके से इतिहास को अलग अलग तरीके से कालों में पढ़ाया गया और इसमें हिंदुओं का स्थान वही रहा जो मुसलमान और अंग्रेजों का था। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत का इतिहास, पुराना जितना लंबा इतिहास हो, केवल हिंदू काल का, हिंदुओं का है। और इतिहास के अंदर जो विदेशी आक्रांता आए हैं, उनसे यहाँ के जो हिंदू थे, उन्होंने हमेशा उनसे संघर्ष किया है। इस तरीके से वो कहते हैं कि इतिहास को विकृत किया गया। इसमें साथ ही केवल इतना ध्यान रखना है कि आरएसएस इस पूरे इतिहास को केवल अपने हिसाब से एक ही स्तर पर पढ़ाना चाहता है, वो बताना चाहता है, जिसके लिए अभी आरएसएस काम कर रहा है तेजी से, क्योंकि वो सरकार में है। तबकि यथार्थ है कि जो इतिहास है वो तो इतिहास है ना। हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए तो हुए है ना। यदि हम ये कहें कि विदेशी आक्रमण हुए ही नहीं, हमारा राष्ट्र जीवन केवल एक ही था, तो ये तो कहना सच नहीं होगा, क्योंकि इतिहास जैसा था वैसा ही पढ़ना चाहिए। हमारे देश के अंदर बौद्ध पैदा हुए थे, महावीर पैदा हुए थे, जिन्होंने वेदों की इस व्यवस्था का विरोध किया था। ये इसको भी वो इतिहास में नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। बहुत ही पुरातन में भौतिकवादी दर्शन था, जो चारवाक का दर्शन के रूप में बाद में आया। चारवाक के दर्शन ने इस जो ब्राह्मणवादी दर्शन था इसका विरोध किया, वेदों का विरोध किया। तो उस दर्शन को भी ये किसी को नहीं जानने देना चाहते, उसको नहीं पढ़ने देना चाहते, तो इतिहास में इनकी चर्चा नहीं करते हैं। 6वीं शताब्दी में इस्लाम पैदा हुआ, 7वीं शताब्दी में इस्लामिक शासक है, उन्होंने हमारे देश पे हमला करना शुरू किया। 8वीं शताब्दी में हुआ हमला, उसके बाद से 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, और उसके बाद से 11वीं शताब्दी में, और 1205 में तो वो हमारे देश के ऊपर शासन करने लगे थे। तो ये जो हमले हुए, हमें ये बात करें कि इतिहास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 1205 के बाद से दिल्ली सल्तनत जब से शुरू हुई, तब से हमारे देश के ऊपर तो इस्लामिक शासकों का राज था। तो क्या हम इसको झुठला सकते हैं कि इस्लामिक शासकों का राज नहीं था? तो आरएसएस इस इतिहास को पढ़ने नहीं देना चाहता है। इस इतिहास काल के समय में क्या क्या सामाजिक विकास हुए, इसको पढ़ने नहीं देना चाहता है। उसी तरीके से अंग्रेज आए, जिन्होंने सारी राज व्यवस्था को खत्म किया। तो ये सारा जो सजीव इतिहास है, इसको आरएसएस अपनी तरफ से गढ़ना चाहता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए वो सारे इतिहास को झुटलाते हैं और एक ही तत्व कहते हैं कि इस सब कुछ हिंदू दर्शन था। मगर इसमें केवल एक चीज यथार्थ है कि सब सारी सत्ता थी, इसके बाद भी हिंदू दर्शन का जो जीवन जीने का पद्धति था, वो भी निरंतर चल रहा था, वो कहीं नष्ट नहीं हुआ। ये बात कहें तो सच है कि हिंदू जीवन जीने की जो पद्धति है, वो एक समय के बाद निरंतर चल रही थी। जब बौद्धों के समय में भी कमजोर हुई थी, मगर नष्ट नहीं हुई थी, फिर दोबारा मजबूत हुई। तो ये विचारधारा का संघर्ष हमारे देश में निरंतर चला। तो एक ही तरीके का विचार नहीं था, ये एक ही तरीके का विचार थोपना चाहते हैं हमारे देश के अंदर,
अलग अलग तरीके, कई तरीके के विचार थे, कई विचारधाराएं थी जिनमें आपस में टकराव हुआ। कभी कोई विचारधारा मजबूत हुई, कभी कोई विचारधारा मजबूत हुई, मगर ये टकराव निरंतर चले। हमारे देश के दर्शन में सभी तरीके की विचारधारा सम्मिलित रही शुरू से। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती है राष्ट्र गढ़ने के मार्ग पर। इसमें वो वही बताते हैं कि अब ये चर्चा की जा रही है कि अब हम राष्ट्र गढ़ रहे हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू की भी एक कथा सुनाते हैं, मैं समय के अभाव में उसको नहीं सुना रहा हूं आपको। मिला जुला करके वही है कि जो वहां उस समय थे वो ये कह रहे थे अब हम राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। तब की साथ ही हमको फिर यही ध्यान रखना है जो मैं कहूं कि यहाँ युग बदला था। जो धर्म आधारित राज व्यवस्थाएं थी वो नष्ट हुई थी, उसके बाद से एक नया राष्ट्र बना था। ये हमको ध्यान रखना है। सभी धर्मों की राज व्यवस्थाओं को नष्ट करके पूरे देश को मिलाकर के एक राष्ट्र बनाया गया था। इस समय एक नया राष्ट्र बना था, पुराना राष्ट्र खत्म हुआ था। मनुस्मृति का, संविधान का जो राज था वो खत्म हुआ था। इस्लाम की कुरान का जो राज था वो खत्म हुआ था। जो सिखों का जो राज था वो खत्म हुआ था। उसकी जगह संविधान का राज कायम हुआ था, जिस संविधान के अंदर इन तीनों धर्मों को अपने तरीके से जीने की, चलने की, रहने की, अपना धर्म प्रचार करने की, अपनी पुरानी संस्कृति को समेट के रखने की, इस सब की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और राजनीति के अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा लाई गई थी। किसी एक विशेष धर्म से राज सत्ता नहीं चलेगी, यह सुनिश्चित किया गया था। ये हमको ध्यान रखना है। ये विकास क्रम है जिसको ध्यान रखना है। इसी विकास क्रम को बार बार सावरकर, गोलवलकर, आरएसएस के सारे लोग झुटलाते हैं। अगली हेडिंग आती है प्रादेशिक कल्पना का बेतुकापन। इसमें कहते हैं कि ये नए राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, प्रादेशिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि यहां पर पहले से ही हिंदुओं का एक विकसित राष्ट्र था और इस देश में रहने वाली जो विविध जातियां हैं वो अभ्यागत रूप में हैं। इसमें कहते हैं यथा रूप में यहूदी और पारसी हैं, जो बाहर से आए मगर हमारी धर्म संस्कृति के अंदर मिल गए। आक्रांता के रूप में मुसलमान और ईसाई हैं। वो कहते हैं ये दूसरे देशों से हमारे देश के ऊपर शासन करने आए हैं। जो बाहर से शासन करने आए हैं उनको क्या भूमिपुत्र कहे जा सकेंगे? इसके आगे कहते हैं कि एक बार एक सज्जन से हमारी बात हुई एक बैठक में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में रह रहा है वो सारे राष्ट्रीय हैं, उनको राष्ट्रीय मानना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा कि कितने दिनों से, तो उन्होंने कहा चाहे जितने दिनों से रह रहे, जो हमारे देश में आज रह रहे उनको देश का नागरिक मानना चाहिए। तो हमने ये कहा फिर तो काम हो गया, फिर तो स्वराज मिल गया। इसमें साथ ही एक बात अच्छी तरीके से समझना है कि आरएसएस का जो भी सिद्धांत है, जो भी सिस्टम है, कुल मिला करके वो मुसलमानों को और ईसाइयों को किसी भी रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। देश का नागरिक के रूप में, देश को नागरिक के रूप में उनको एक ही शर्त पर स्वीकारने को तैयार हैं, वो ईसाई धर्म छोड़ के, इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म की संस्कृति को अपना लें। जब तक वो अपने पुनः इस धर्म को छोड़ करके हिंदू धर्म संस्कृति को नहीं अपनाते, तब तक वो हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते। हमारी मातृभूमि के पुत्र उनको नहीं कहा जा सकता। सारी थ्योरियों का निष्कर्ष यही निकलता है। यहां पर भी चर्चा के बाद यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो लोग थे, जो आक्रांता जिनको कहते हैं, वो ये हमारे देश के, हमारी भूमि के भूमिपुत्र नहीं कहे जा सकते। आगे कहते हैं कि जो प्रादेशिक स्वतंत्रता, और अंग्रेजों के समय में क्या हुआ था, जो नई राष्ट्र की अवधारणा थी जिसके अंदर ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको एक मान के धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से इस राष्ट्र को बनाने का काम किया गया था। संविधान बनाया गया था, संविधान से देश चलेगा। ये पूरी जो नई व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था को आरएसएस स्वीकार नहीं करता। इसमें कहता है कि ये प्रादेशिक स्वतंत्रता के नाम पर सबको समान अधिकार दे दिए, यानी मुसलमानों को भी हिंदुओं के समान अधिकार मिल गए, ईसाइयों को भी हिंदुओं के समान अधिकार मिल गए। तब को हिंदुओं के समान अधिकार मुसलमानों को और ईसाइयों को
नहीं मिलने थे और इस समय में हिंदू राष्ट्र का जो भाव था उसको नकार दिया गया। और इस समय जो अनेक स्वतंत्र आंदोलन चल रहे थे उन सभी को अंग्रेज विरोधी आंदोलन बना दिया। अंग्रेजों का विरोध ही देशभक्ति और राष्ट्रीयता के समानार्थी थे। और वो कहते हैं हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी संपूर्ण गतिविधि पर, उसके नेताओं एवं सामान्य समाज पर इस प्रतिगामी दृष्टिकोण के विनाशकारी प्रभाव हुए। इस तरीके से साथियों जो पहला हिस्सा है वो यहाँ खत्म होता है। तो इसलिए साथी ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, स्वतंत्रता आंदोलन चला था, इसलिए आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्वतंत्रता आंदोलन को आरएसएस ने कभी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ था उनका, राष्ट्रीय जीवन का मतलब था हिंदू धर्म से बनने वाला राष्ट्र, यानी हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का जो जीवन है, हिंदू राष्ट्र की जो धर्म संस्कृति है, वही राष्ट्रीय जीवन है। हमको युद्ध लड़ना है हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए। हमको जो विदेशी आक्रांता उनसे